नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सामने लाउंज। ये तस्वीर हम आपको त्रावड़ी में जो बीजेपी का कार्यालय है वहां की दिखा रहे हैं। आज हल्का नीलगढ़ी के कई गांव से यानी कि त्रावड़ी मंडल से व अन्य दूसरे गांव मंडल से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिसकी मुख्य रूप से जो अध्यक्षता की गई थी भगवान दास कबीरपंथी जो कि हल्का नीलगढ़ी के विधायक है के द्वारा की गई थी। आज एक संदेश दिया गया भगवान दास कबीरपंथी के द्वारा 19 तारीख को मुखाबरी जो कि हल्का नीलगढ़ी निगदी रोड पर गांव है, उसमें मिलन पैलेस है। मिलन पैलेस में हमारे पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर पहुंच रहे हैं। उसके स्वागत के कार्यक्रम किया जा रहा है और यह कार्यक्रम जो हमारे संविधान निर्माता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर अपने लोगों को लेकर पहुंचे। लगभग 100 से 3.5 से 3,000 लोग यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमने उनसे बातचीत की। मंडी में जो समस्या आ रही है, मंडी गेट पर जाम लग जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल के दौरान फंस जाते हैं, उनको लेकर बातचीत की। माननीय विधायक जी ने कहा कि ये 10-12 दिन की दिक्कत है, उसके बाद ये दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा प्रपोजल लेकर आ रहा हूँ जिससे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वो मंडी रोड पर नहीं पहुँचेगी, जिससे जनता को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं तमाम दर्शकों से यह अपील करना चाहूँगा कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। विधायक जी का जो संदेश है कि 19 तारीख को माननीय मनोहर लाल खट्टर मुखाबरी मिलन पैलेस से पहुँच रहे हैं, आप भी वहाँ पहुँचे। शुक्रिया। को अम्बेडकर जयंती हमने मनाने का प्रोग्राम किया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे केंद्रीय मंत्री पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय मनोहर लाल जी उस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि होंगे। तो उस प्रोग्राम के नाते आज सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया और किस तरह से ये प्रोग्राम होना चाहिए। तो आज सारी बातें आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में रखी हैं। और ये प्रोग्राम जो निगदू का गांव है मुखाबरी, वहाँ पर मिलन पैलेस है, उसमें रखने का ये तय हुआ है और एक भव्य प्रोग्राम होगा। इसके लिए आज सभी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया और एक संख्या का भी सभी गांवों से जो कार्यकर्ता आए हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी के किस तरह से हम गांव से वहाँ के कार्यकर्ता माता बहन बुजुर्ग किस तरह से वहाँ पहुँचेंगे, कितनी संख्या में पहुँचेंगे, सारों ने अपनी यहाँ पर बात रखी है। जी विधायक जी, कितनी संख्या में लोग एकत्रित होने का अनुमान लगा सकते हैं? वहाँ पर हमारा 3-3,500 की संख्या का वो प्रोग्राम रहेगा, जिसमें हमारे 4 मंडल है, चारों मंडलों से भारी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता पहुँचेंगे। पूर्व रह चुके सीएम और हाल ही में केंद्रीय मंत्री पहुँच रहे हैं। 3,000 की संख्या जहाँ थोड़े नहीं है। नहीं, ये छोटा प्रोग्राम वेंकट हॉल के अंदर है, वो तो इंडोर करना चाह रहे थे, लेकिन हमने थोड़ा सा फिर भी बढ़ाने के लिए बाहर किया हुआ है। और माननीय हमारे जो मंत्री हैं उनकी इच्छा थी कि इंडोर में 1000-1500 आदमियों का एक प्रोग्राम करें, ताकि एक संदेश चला जाए। क्योंकि 14 तारीख को हम अम्बेडकर जयंती अपने क्षेत्र में नहीं मना पाए, कारण था कि उस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा आगमन था। तो उस वजह से उस समय प्रोग्राम नहीं हो पाया। तो उस प्रोग्राम के नाते वो मुखाबरी गाँव में मिलन पैलेस में आ रही है, ताकि सभी जो ये 14 तारीख को हम नहीं मना पाए, तो 19 तारीख को इस प्रोग्राम को हम मना लें और ये अच्छा प्रोग्राम होगा, अच्छी संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। देश के किसान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जमुनानगर पहुंचे थे, इसका चर्चा बनी हुई है हरियाणा की जनता में। किस प्रकार से हम हल्के के लोगों का आप धन्यवाद करेंगे? देखो, प्रधानमंत्री जब भी अपने प्रदेश में आते हैं, एक तो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करते हैं और साथ ही बड़ी बड़ी सौगात वो देकर जाते हैं। अभी जैसे इस शहर में अपनी पहली फ्लाइट उड़ी है अभी अयोध्या के लिए, तो एक बहुत बड़ी सौगात थी। और यमुनानगर में भी एक 800 मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट का उन्होंने शिलान्यास किया है, ये भी बहुत बड़ी सौगात है। आने वाले समय में जिस तरह से बिजली की जो समस्या रहती थी, किसी तरह की समस्या प्रदेश में बिजली की नहीं रहेगी। जो है वो अपने रंग नहीं, आप जाकर देखिए मंडी। कल मैं पौना घंटा जो रोड पे फंसा रहा, स्कूली बसें भी फंसी रही, छोटे छोटे बच्चे परेशान रहे,
कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। नहीं, सारी व्यवस्था ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सीजन का, क्योंकि ये पहले 2 महीने में सीजन चलता था, लेकिन अब 1 हफ्ते का सीजन रह गया, और 1 हफ्ते में हर आदमी सोचता है कि मैं अपना काम निपटा करके जल्दी से कर लूं, क्योंकि आज तकनीकी का ज़माना है। और पहले हाथ से कटाई होती थी, अब कंबाइन आ चुकी है, और हर आदमी कोई मौसम के डर से, कोई अपने काम के डर से सोचता है कि जल्दी से अपना फसल काट करके मंडी में पहुंचा दूं। तो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये पूरा जो 2 महीने का काम होता था वो 10 दिन में हो गए। तो थोड़ा कहीं ना कहीं क्योंकि ट्राली भी आएंगी, ट्रक भी आएंगे, लोडिंग अनलोडिंग होगी, थोड़ी सी तो रखती है 10 दिन की। लेकिन मंडी में मैं परसों दौरा करके आया, सभी ने यही कहा कि किसी तरह की परेशानी नहीं है, किसान की फसल ठीक तरह से बिक रही है, लिफ्टिंग हो रही है, अनलोडिंग हो रही है, सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाम की बात कर रहा था, अगर पुलिस प्रशासन की वहाँ पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लग जाए तो व्यवस्था नहीं, हो सकती मंडी है। के पास भी कर्मचारी पुलिस के आदमी खड़े हैं, और सड़क पर भी लगातार SHO साहब खुद दौरा करते हैं। जी कल नहीं थे, मैं खुद पौना घंटा तो जाम कई में बार फंसा रहा। शायद कल का कोई मामला ध्यान में नहीं आया, लेकिन कल भी मैं कई बार यहाँ से निकला हूँ, इसी यहाँ से प्रोग्राम करके शहर से निकला हूँ 2-3 बार, तो मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके समय में कोई आधा घंटा पौना घंटा शायद कोई समस्या बीच में आई होगी, लेकिन आगे और उसको व्यवस्था को ठीक करें, इसके लिए SHO से बात करके 1-2 पुलिस का कोई आदमी मौके पर रहे तो सुचारू रूप से गाड़ियाँ चलती रहे, इसकी व्यवस्था कराएं। मैं एक नागरिक होने के नाते एक सलाह देना चाहूँगा, अगर जो अपने राइस मिलर से जो ट्रक निकलते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, उनको रूट चेंज कर दी जाए तो इन 10 दिनों में कुछ समस्या पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि इस दौरान बड़े बड़े ट्रक आते हैं और समस्या खत्म होती है। हमारे शहर का एक ही रास्ता है जाने के लिए GT रोड पे ज़्यादातर। तो अगली प्लान में मेरी एक योजना है, अगर वो सीधे चढ़ गई तो ये जो बड़े ट्रक हैं तो शहर के बीच में नहीं आएंगे, बाहर से बाहर निकालने का उनका काम करेंगे। जी, शुक्रिया। धन्यवाद।